बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। राजा महबूब अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड की भरमार, चंद फ्रॉडियर जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं, जाली और फेक ट्रैवल एजेंट्स जो पाकिस्तान लाहौर में बैठे हैं और इंग्लैंड में ट्रैवल एजेंसियां रजिस्टर्ड करवा के बाकायदा लंदन के नंबर भी लिए हुए हैं और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को एयरलाइंस के टिकट फरोख्त कर रहे हैं। कस्टमर से सारी डिटेल और हजारों पाउंड हथिया चुके हैं और पैसे लेने के बाद राब्ता खत्म कर देते हैं। जिनमें 2 ट्रैवल एजेंसियां सरे फहरस्त हैं जिनकी डिटेल आवाम से शेयर की जा रही है, जिनमें एक तो चीफ फ्लाइट के नाम से है जिसके ओनर का नाम सलमान बताते हैं और उसकी एक एजेंट लड़की जो अपना नाम आमना बताती है और इस ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस नंबर 00442037948892 और दूसरा नंबर 020323959949। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है और नाम तैयब है लेकिन। और दूसरी ट्रैवल एजेंसी जेनी ITD के नाम से है, इसका नंबर 00440280378766 है। इसका ईमेल www.info@traveljenny.com.uk। इस ट्रैवल एजेंसी में जितने एजेंट पाकिस्तान लाहौर के लड़के लड़कियां हैं उनका ताल्लुक भी सलमान और आमना से है जो मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये दोनों लाहौर में बैठ के लंदन से लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का कानून नाफिज करने वाले इदारों से पुरजोर अपील है कि उन जालसाजों को जल्द हिरासत में लेकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उनके जाली अकाउंट नंबर भी मौजूद हैं। जाली ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट नंबर जिनमें ये सलमान इकरा लोगों को सस्ती टिकट का झांसा देकर उनका अकाउंट्स में टिकट के पैसे डलवाते हैं। दूसरा अकाउंट नंबर NL ट्रेड्स LLC अकाउंट नंबर 305943991 सॉर्ट कोड नंबर 231470। ये दोनों अकाउंट्स नंबर इन जाली ट्रैवल एजेंटों के हैं और इस ट्रैवल एजेंसी का लोगो चिप फ्लाइट ट्रैवल डील्स और दूसरी ट्रैवल जेनी ITD के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। राजा महबूब अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक बेनकाब न्यूज़ इंटरनेशनल और उनके सरगना तैयब सलमान इकरा हैं और सलमान का मोबाइल नंबर भी इंग्लैंड का है 00447888711654 है। आवाम को इन फ्रॉडियों के मुतालिक आगाह किया जा रहा है ताकि उन जैसे बहरूपियों के चंगुल से बच सकें। मानसून बारिशें, पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा, कई शहरों में फ्लड अलर्ट जारी। मानसून की बारिशों की वजह से एक बार फिर दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी है और हेड सलमान के मुकाम पर पानी की आमद 71,604 और अखराज 62,639 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस हेड सलमान की और जिला बहावलनगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलनगर में सैलाबी पानी से दरियाई पट्टी से मुल्हका दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई जबकि पानी से पाकपतन में दरियाई पट्टी से मुल्हका इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों में रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। अब तक 6013 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। इधर गड्डो और नहरोश और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब, जहां तोनसा के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,95,152 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड बलोकी में पानी की आमद 66,325 और अखराज 41,425 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 14 साला मुलाजमा पर सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना हमक में कमसन मुलाजमा के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि 14 साला रिजवाना 10,000 माहाना तनख्वाह पर 6 माह से सिविल जज आसिम हफीज़ के घर मुलाजमा थी। बच्ची से मुलाकात के लिए आने पर मालूम हुआ कि वो हबस बेजाम में बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई हैं। सोमिया ने बच्ची को डंडों और चमचों के साथ तशद्दुद किया, सलाखों से कमर पर गहरे जख्म किए, जबकि सिविल जज की अहलिया मुबैना तौर पर बच्ची का गला दबाती रही जिसके वाज़िया निशान मौजूद हैं। इससे कबल मुतासरा बच्ची के वालिदैन का कहना था कि 14 साला बेटी को मुख्तार नामी शख्स के जरिए 6 माह कबल सिविल जज आसिम हफीज़ के घर मुलाजमत के लिए भेजा था। बेटी को सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद से जख्मों के निशानात वाज़िया मौजूद हैं। वालिदैन का कहना था कि जज की अहलिया ने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेड से बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची की हालत ख़राब होने पर जज की अहलिया उसे वालिदा के सपुर्द करके चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोदा से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन पीटीआई पेश 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए। क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका मालूम नहीं? चेयरमैन पीटीआई के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए? समाअत के दौरान फवाद चौधरी और चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि चेयरमैन पीटीआई के 5 केसेस हाई कोर्ट में हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं पेश हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका वही मौक़िफ़ है जो दूसरे केस में था। रुकन इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी से कहा कि आप अपना जवाब जमा करा दें। केस की समाअत 2 अगस्त को रखते हैं। मुद्दई मुकदमा बयान से मुनहरिफ राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी हो गए। राना सनाउल्लाह इंसाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश हुए। अदालत ने बजरिया नोटिस राना सनाउल्लाह को आज तलब किया था। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा अपना बयान तब्दील कर लिया, जिस पर अदालत ने राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 25 अगस्त 2022 को शाकाज असलम नामी शहरी की मदयत में इंसाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुझ समेत हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए, यहाँ आने से कबल किसी को इत्तला नहीं की। हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका। हम एक आम आदमी की हैसियत से पेश हुए और कानून का सामना किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमने सरों पर बाल्टियाँ नहीं रखी, ना इस तरह के ड्रामे किए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनिकाब न्यूज़।